जयकार राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो ज़रूर बताओ नहीं मेरे कमेंट बॉक्स पर। हुण आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साडे अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज की स्टोरी सुन के किसका क्या मत आएगा मुझे नहीं पता। रुद्रा को या फिर ज़ारा को कौन क्या बोलेगा आई डोंट नो। ठीक है, तो अब चलो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछली बार में हमने क्या देखा था, पिछली बार में जो काशी और सारे लोग थे वो लोग काशी में ही जाके मस्ती मजाक कर रहे थे। और इधर से ये लोग जब घर पे आते हैं तो इधर का माहौल कैसा था ना कि सारे लोग खुश मिजाज, जो रुद्रा थी वो भी खुश थी, मतलब ज़ारा हमारी वो भी खुश थी। और इधर काशी वो बस मौका ढूंढ रही थी जिया से बात करने का। जो जिया थी वो मतलब पूरे दिन घूम घाम के आके एकदम सभी टायर्ड हो चुकी थी बेचारी। और तभी ना रुद्रा के पास फ़ोन आती है खान की। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आप सारे लोग मतलब मज़े करो, मैं थोड़ी सी बात करके आती हूँ। जो रुद्रा थी वो भी उधर से चली जाती है। तब तक जो काशी थी वो सबके लिए खाना लगा चुकी थी, सारे लोग खाना वगैरह खा भी रहे थे। पर रुद्रा और जिया जो थे ये लोग बैठे हुए थे कि जब भी ज़ारा आएगी, सॉरी कि मैंने 2-4 बार रुद्रा बोल दिया, पर ठीक है, जब भी ज़ारा आएगी तभी ये लोग खाना खाने बैठेंगे। तो उधर काशी की मम्मी पूछती है कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? जो काशी थी वो बोलने ही जा रही थी कि वो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, रुद्र जब आएगी तभी जिया और मैं बैठी हुई हूँ ना, इसी वजह से। जो जिया थी वो बोलती कि हाँ मतलब पिप्पो कब की गई हुई है, वो सो गई क्या? जो काशी थी वो बोलती कि जिया बेटा जाओ ना, तुम्हारे पीपू को थोड़ा सा बुला के लाओ। जो जिया थी वो एकदम से उठ के चली जाती है और जाती है, और जाके ना वो भी थोड़ी देर में आ जाती है। और तभी उसको देख के जो काशी थी वो बोलती कि क्या हुआ, तुम्हारे पीपू किधर है? जो जिया थी वो बोलती कि वो आ रही है। और वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ ठीक है, पर आ क्यों नहीं रही है, और तुमको क्या हो गया, कोई बात हो रही है क्या, वो डांट दी तुमको? जो जिया थी वो बोलती नहीं काशी, किसी ने डांटा नहीं, चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। और जिया ये बोलती ही है कि तब तक पीछे से जो ज़ारा थी वो भी आ जाती है। वह बोलती कि हाँ हाँ जिया बैठ जाओ, तुम क्यों बैठी हुई हो मेरे लिए? वहाँ पर जो जिया थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बैठ जाती है और अपना खाना खाने लगती है। और खाते खाते ना उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो ज़ारा के लिए थोड़ी थोड़ी सी चेंज दिख रहे थे, जैसे कि ज़ारा उसको कुछ ऑफर कर रही थी खाने पे, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो बस काशी से ले रही थी, मतलब एक जो दूरियां बना के रखना होता है ना, वो चीज़ कर रही थी अच्छे से। और इधर इन लोगों का जो है वो खाना भी ख़त्म हो जाता है। तब तक जो जिया थी वो बोलती कि मैं सोने जा रही हूँ काशी। जो काशी थी वो बोलती गुड नाइट बेबी। हाँ ये बोल के ना वो उसको हाथ से वेव करती है। जो ज़ारा थी वो बोलती चलो जिया हम चलते, सो जाते हैं, गुड नाइट एवरीवन। और ये बोल के वो जिया को हाथ पकड़ेगी, तब तक जो जिया थी वो बोलती काशी मुझे प्लीज़ आपके साथ सुला लो, मुझे आपके साथ सोना है। और ये बोल के वो काशी की तरफ देखते हुए उसके रूम में चली जाती है। जो काशी थी वो भी और कुछ नहीं बोल पाती, और इधर से जो ज़ारा थी वो भी ऐसे ही चली जाती, क्योंकि वो जानती थी काशी के साथ जिया कितनी ज़्यादा अटैच्ड है। और ऐसे ही करते हुए इनकी जो रात थी वो नॉर्मल से गुजर सी जाती है। ये लोग और एक दिन रुकते हैं और मस्त इनकी खातिरदारी होती है। जो काशी की मम्मी थी वो तो काशी के साथ उसके सक्सेस, उसकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो लेके जब बात सुन रही थी, कर रही थी, उनकी आंखें बार बार भीग के आ रही थी, क्योंकि बेटियों का या फिर अपने बच्चों का सक्सेस देखना ये हर माँ बाप की एक शुभ या फिर बोल सकते हो एक दिली तमन्ना होती है। और इधर से जो सीन था वो जाता है रुद्रा की फ्लैट पे, रुद्रा काशी की फ्लैट पे। और इधर तब तक जो काशी थी वो जब अपनी घर पे तरफ जा रही थी, मतलब अपनी फ्लैट पे जा रही थी, उधर वो थोड़ा सा जाके देखती क्या है कि जो अविक था वो खड़ा हुआ था, और जो जिया और काशी थी ये लोग उधर ही जा रहे थे। और ये लोग बस बात कर रहे थे कि कितना अच्छा सा जर्नी गया, हम कितने अच्छे से घूमे फिरे, ये सारा कुछ। और अविक को देख के जो रुद्रा थी वो भी थोड़ा सा चौंक जाती है, मतलब ज़ारा मैं भी पागल हो चुकी हूँ। और इधर से जो जिया थी वो बोलती कि हाय अंकल कैसे हैं आप? जो अविक था वो उसकी गालों को यूँ थोड़ा सा पुल करते हुए बोलते कि हाय क्यूटी, कहाँ थे आप लोग? मैंने इतना फ़ोन किया, 2 दिन यहाँ पे आके भी गया मैं, पर आप लोग मिले नहीं, क्या बात है? वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती है एक्चुअली अभी हम लोग गए थे अपनी होम टाउन पे, और क्या ही बोलते हैं,
पूरे दिन घूम के आए, बहुत दिनों से मम्मी पापा से नहीं मिले, तो वही बात है। जो भी था वो बोलते कि इट्स ओके, वेल डन, अच्छी किया, अभी काम में फिर से फोकस करने पे अच्छा लगेगा। और इधर से जो काशी थी वो बोलती कि हाँ पर हम कल नहीं आ सकते, परसों से आते हैं। जो विक था वो बोलते ऐसा क्यों? जो विक को काशी थी वो बोलती कि क्योंकि कल हेयरिंग है और मुझे अपनी जिया को एडप्ट करना है। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती कि मतलब, जो काशी थी वो बोलती कि मतलब ये कि जिया ने बोला कि उसको चाहिए कि मैं ये केस लड़ूं, और अगर मैं जीती हूँ तो जीती हूँ, हारती है तो इट्स देखा जाएगा, वो भगवान के ऊपर है। जो ज़ारा थी वो बोलती कि सच में जिया ने ऐसे बोला? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, उस दिन उसने बोला, मैंने उससे पूछा था कि जिया मैं क्या करूँ, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? जो जिया थी वो बोलती नहीं काशी, आप गिव अप मत करिए, आप केस लड़िए, मैं चाहती हूँ कि आप जीते, मुझे आपके साथ रहना है। और ये सारी बात जो थी, ये लोग दरवाजे पे खड़े होकर बोल रहे थे। जैविक था पापा थे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो बस शेड्यूल का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बट इट्स ओके, 2 दिन बाद फिर तुम्हारे ऊपर काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जो काशी थी वो बोलती इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। और इधर से जैविक था वो उसको हग करता है साइड से, और करते वो चला जाता है। और इधर जो ज़ारा थी वो बोलती काशी, ये डिसीजन पूरा ही गंदा होगा, देखो तुम ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती तुम इन सारे पछड़ों में पड़ो, बहुत ज़्यादा चीज़ें होता है, मैं तो एक बार के लिए बोल भी दूंगी कि ठीक है मुझे बस जिया चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब पर तुम कैसे करोगे ये सारा चीज़? तुमको अगर जैसा अब ये बोले कि क्या तुम ये सर्टिफाई कर सकते हो कि तुम कभी शादी नहीं करोगे, तो फिर तुम क्या करोगी? तुम्हारे मम्मी पापा तो नहीं देंगे ना तुमको ये सारा चीज़ करने को। जो काशी थी वो बोलती कि सारा, कूल डाउन, मुझे अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना है, तो मैं क्या ही करूँगी शादी करके, और करूँगी भी तो आपको करूँगी ना। तो ये सिंपल सी बात है, इधर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो है नहीं, मुझे अगर लिख के देना है तो हम लिख के दे सकते हैं, हम लिविंग पे रह सकते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत आसान है ना। तो क्यों इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके देखना है? जब जिया चाहती है तो हम ये चीज़ करते हैं ना। वहाँ पर काशी को बार बार ज़ारा जो थी वो यही मनवाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं नहीं प्लीज़ ये पत्थरों पे मत मारो, क्यों करना है? पर काशी सुनती ही नहीं है। इधर से जो काशी थी वो चली जाती अपने घर पे, और उधर जाके सारा चीज़ें जो थी वो समेटने लगती है, क्योंकि 2-4 दिन बाद आए हैं तो घर का भी हालत थोड़ा इधर उधर था। और ऐसा ही इनका जो ये भी दिन था वो चला जाता है। और ये पूरे दिन में जो ज़ारा थी वो एक भी बार काशी से मिलने नहीं आई थी, एक भी बार नहीं। काशी बहुत बार फ़ोन भी करी थी कि कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो, पर नो आंसर। बस एक बार बोल दिया था कि मैं ऑफिस में हूँ, बस दैट्स इट। और इधर से जो सीन था वो शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह। अगले दिन सुबह भी काशी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो ज़ारा थी वो आएगी, इन लोगों से बात करेगी, और मतलब ग्रेटिंग जो होता है वो, पर कुछ ही नहीं होता। और तब तक जो काशी के वकील थे वो भी उसको बार बार फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ हो तुम, क्यों नहीं आ रहे हो, जल्दी करो, हमको अपने टाइम से पहले प्रेजेंट रहना चाहिए, और कुछ फॉर्मल पहन के आना, देखो शो करना पड़ता है कुछ चीज़ें जज के सामने। और ये सारी बातें जो है वो काशी कर ही रही थी कि तब तक उसके सपोर्ट सिस्टम पे हमारी नीरजा और उसकी मंडली आ जाती, मतलब नीरजा और जो हमारी मेहर थी वो आ जाती, उसके साथ मीत भी थी। और ये लोग आके बोलते हैं काशी चलो, मंडली तुम्हारी रेडी है, अब हमको केस जीतनी है। वहाँ पे जो काशी थी वो बोलती वाह राइमिंग कर रही हैं आप। जो नीरजा थी वो बोलती कि हाँ राइमिंग कर रहे हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है, और क्यूटी के लिए क्यूट क्यूट राइमिंग तो बनता है ना। क्या बोलती हो जिया? जो जिया थी वो भी हंसती है, पर उसकी हंसी में ना एक दर्द सा छुपा हुआ था, कुछ बोल नहीं रही थी ज़्यादा 2-4 दिनों से। और काशी भी ये चीज़ नोट कर रही थी, वो बोलती भी है नीरजा को। जो नीरजा थी वो बोलती कि इट्स ओके, ये टेंशन में तो रहते ही हैं बच्चे, क्या ही कर सकते हैं, अगर हम केस जीत जाते हैं, फिर नहीं भी जीते, इट्स विन विन सिचुएशन, उसके बाद हम घूमने जा सकते हैं, और हमारे साथ हमारे घर के शैतान बच्चा अंशु भी रहेगा, वो तो पूरा पूरा जो जिया की मूड है वो लाइट अप कर देगा। डोंट वरी, चलो अब चलते हैं। और इधर से जो काशी थी वो मस्त एक ड्रेस पहन के, मतलब फ्रॉक्स टाइप, जो थोड़ा सा लेंथ में भी बड़ा है और ब्लैक कलर में थी, तो
इतना वो अच्छी लग रही थी ना, एकदम से प्रोफेशनल लग रही थी, मतलब मॉडल जो है वो शो भी हो रही थी और अच्छी भी लग रही थी, मतलब घरेलू टाइप। वहाँ पर जो नीचे थी वो बोलते तुमको देख के ही ना जो जज है वो राय बोल देंगे कि ठीक है बच्चा ले जाओ, बच्चा तुम्हारा है। वहाँ पर जो काशी थी वो हंसती है, बोलती क्या नीरजा जी आप भी। और इधर से ये लोग जो है वो नीरजा की कार पे बैठ के चले जाते हैं। पूरी रास्ते जो काशी थी वो ज़ारा से फ़ोन पे बात करने की कोशिश तो कर ही रही थी और दूसरी तरफ जिया से कॉन्टेक्ट मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये बोल ही नहीं रही है कुछ। पर होता वही है जो मर्ज़ी जिया और ज़ारा के होते हैं। ये लोग जाकर पहुँचते हैं कोर्ट पे और तब तक जो उनके वकील थे वो भी खड़े हुए थे उधर ही गेट के सामने। ये लोग बोल रहे थे कि क्या-क्या बोलना है, क्या-क्या नहीं बोलना है, किन-किन चीज़ों को बोलने की जो है वो प्रैक्टिस भी करवा रहे थे। जो काशी थी वो भी मतलब अब काम थी कि ठीक है हो जाएगा। और ये लोग जाके पहुँचते हैं कोर्ट की रूम पे और उधर उनकी केस का जो नंबर था वो भी आ चुका था। और जब काशी जाते हैं ना कोर्ट रूम पे, तो वहाँ पर जो ज़ारा थी वो एकदम से रूडली बैठी हुई थी। मतलब अपनी बैठने की स्ट्रक्चर पे समझ आ जाता है ना कि इंसान कैसे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, उसके दिमाग में शायद ऐसा कुछ चल रहा हो। वो जो हम नेविगेशन करते हैं वो समझ में आ रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से। जो महक थी वो नीरजा से बोलती है, क्या भाई इधर कुछ चल रहा है क्या? मतलब मुझे कुछ फिशी सा लग रहा है, कुछ अलग चीज़ों का भू आ रहा है मुझे। जो नीरजा थी वो बोलती, क्या कुछ भी सोचती है तू, चल चुप करके बैठ, अगर कुछ फिशी होगा तो संभाल लिया जाएगा, डोंट वरी। और तब तक जो जज साहब थे वो भी आ चुके थे ब्रेक के बाद। सारे लोग उनको ग्रीट करते हैं और केस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो काशी के वकील थे वो तो सीधा सीधा बोलते कि माय लॉर्ड हम डिज़र्व करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्ची है वो तक रहना चाहती है काशी जी के साथ। जो जज थे वो बोलते कि आपको ऐसा क्यों लगता है? जो वकील थे वो बोलते क्योंकि जो बच्ची है उसने खुद बोला है कि मुझे काशी के साथ रहना है, तो मेरी मौक्किल जो काशी गुप्ता है वो एलिजिबल है, वो रख सकती है और इसी वजह से बच्चे रहना चाहते हैं। और दूसरी साइड से जो ज़ारा थी वो बोलती मिलॉर्ड ऑब्जेक्शन, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है भी। वो फोर्सफुली रखना चाहती है या फिर कुछ भी, क्योंकि बच्ची है वो, बस 13 साल की एक छोटी सी बच्ची है जिसको कुछ समझ नहीं आता। उसको आइसक्रीम खिला दो, नूडल्स खिला दो, उसको 2-4 जगह घुमा दो, वो वैसे ही उनकी बातों पे बहक जाएंगे। हम ऐसे कोई भी फैसला नहीं ले सकते। वहाँ पर जो काशी के साइड के वकील थे वो बोलते कि ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वो प्यार से बंधी हुई है, ना कि चॉकलेट से, आइसक्रीम से और किसी प्रकार की किसी नूडल्स से। बच्चे मन के सच्चे, ये आपको जानना पड़ेंगे। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती कि मेरे काबिल वकील को शायद ये पता नहीं है कि प्रवाद हर जगह पे यूज़ नहीं हुआ जाता। कहीं-कहीं जगह पे जो है वो जनरल नॉलेज या फिर अपनी वकालत की जो क्लॉज़ है वो यूज़ कर लेना चाहिए। मिलॉर्ड, हमको ये पता है कि काशी जी मॉडल है और एक मॉडल की ज़िंदगी कैसे होती है वो शायद हम सबको ही पता है। उनको 100 जगह पे जाना पड़ता है अपनी काम की वजह से, हर रोज़ वो बिज़ी रहती है, हर इंसान से, हर टाइप के इंसान से उनको मिलना पड़ता है। और इन सारी सिचुएशन पे वो कैसे एक बच्चे का ध्यान रख सकते हैं जो कि अभी भी एडल्ट ही नहीं है। वहाँ पर जो काशी की साइड के वकील थे वो बोलते कि ऐसे तो हम आपके लिए भी बोल सकते हैं मिस, कि आप वकील हैं, आपको 100 तरीके के केसेस देखने पड़ते हैं और आपको 100 जगह पे 100 लोगों के साथ उठना बैठना भी पड़ता है। इनफैक्ट आपकी मुलाकात जो है वो क्रिमिनल से ज़्यादा होती है, तो आपसे शायद हमारी मौक़िल अच्छी ही है। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती कि हाँ हो सकती है, पर एक बच्चे को पालने के लिए बैकग्राउंड भी अच्छा रहना होता है। वाइज़ कि हमारे पास वेल्थ कितनी है, हम कितना ज़्यादा उन उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि काशी जी के पास इतना कोई फ़ंड है जो वो कर सकती हैं, क्योंकि वो बस अभी मॉडल है, वो कर रही है, अपने करियर को ग्रो दे रही हैं, पर उनके पास इतने पैसे हैं नहीं। वहाँ पर जो काशी की साइड की वकील थी वो बोलती कि हाँ, आपकी ये वाला क्लॉज़ आएगा वो हम जानते थे, इसी वजह से हमने पूरा जो है वो रिसर्च करके ही आए हैं। काशी के अभी कुछ ही दिन पहले एक एमओआई साइन हुई है और उधर उनकी सैलरी वाइज जो है वो
नीरजा जी की ब्लू वेलवेट कंपनी के साथ हुई है और उनकी सैलरी सालाना 1 करोड़ है। शायद मिस ज़ारा आपसे कई गुना ज़्यादा। पापा जो ज़ारा थी वो बोलती है बस ये कोई बात नहीं होती है। वो कभी भी अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ सकती है, कभी भी। उनको कभी पसंद नहीं आया तो वो बस पैसे देंगी 1 साल के और उनको फायर कर देंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद वो क्या करेंगी? वो तो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री है वो परस्यू की एंड देन उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। ऐसे इंसान को हम एक बच्चे की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं जो कि अपनी चीज़ों को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके सीरियस ही नहीं है। वहाँ पर काशी तो भाई अपनी सर पे हाथ, साथ ही साथ जो नीरजा, मेहर और मीत थे ये लोग बस काशी की तरफ देखे जा रहे थे कि किस इंसान से तूने प्यार कर लिया भाई, जो कि तेरे को हर एक पॉइंट पे बस नीचे ही खींच रहा है। जो काशी थी वो तो बस देखे जा रही थी कि ये दोनों साइड के वकील, मतलब ज़ारा और उसके साइड के वकील, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह मतलब वहाँ पर लड़ झगड़ रहे थे। अब मैं तो ये नॉर्मल से बोल रही हूँ पर इतनी नॉर्मल से भी नहीं होती है। वहाँ पर काशी तो शॉक्ड और जो ज़ारा थी वो बस बोले जा रही थी एक के ऊपर एक धराधर। उसके वकील भी कम नहीं थे, वो भी बोल रहे थे। पर काशी को कुछ चीज़ें की एक्सपेक्टेशन थी कि ज़ारा कुछ ना कुछ तो कम बोलेगी या फिर हमारे अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। वो उसने सोचा ही नहीं था शायद कि ये सारा चीज़ भी वो बोलेगी। और तभी जो जिया थी वो अपनी हाथ काशी के हाथ पे रखती है और उसकी तरफ वो जब देखती है ना, मतलब उसके चेहरे से लग रहा था कि ये एक्सपेक्टेड थी। वो जानती थी ऐसा कुछ होगा या फिर वो भाग चुकी थी। उसकी फेशियल स्ट्रक्चर नॉर्मल थी, काशी लोगों की तरह इतना लाउड नहीं था। वहाँ पर फिर से उधर जो दोनों वकील के बीच में बहस छिड़ जाती है। जो काशी के साइड के वकील थे वो बोलते कि आप शायद ये भूल चुकी हैं कि शी इज़ ए बिजनेस वूमेन। उनकी एक बिजनेस है और सोने पे सुहागा ये है कि शी इज़ ए यूट्यूबर। उनकी जो अर्निंग है ना मंथली, वो शायद आपकी 3 महीने की मतलब सैलरी से भी कई गुना ज़्यादा है। वहाँ पर जो काशी के साइड के वकील थे वो सारा डॉक्यूमेंट शो करते हैं क्योंकि काशी के जो पापा के बिजनेस थे ना वो अब उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा था। और जो लास्ट टाइम खान ने केस लड़ा था तब उन्होंने एकदम से वो चीज़ अपने नाम से पूरा ट्रांसफ़र कर दिया काशी के नाम पे कि ये बिजनेस का ओनर अब काशी गुप्ता है। क्योंकि उनके नाम पे रखते तो शायद कभी वो एक्सपायर कर जाते तो उनके भाई लोग जो है वो आके बोलते कि तुम लोग लड़के नहीं हो, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारे क्लॉजेस निकल के आ जाते हैं भाई। हमको पता भी नहीं होता कि क्या यहाँ पे अप्लाई होंगे क्या नहीं होंगे। तो पूरा का पूरा जो था वो काशी के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका था, इवन तो उसकी बहन के नाम पे भी नहीं। वहाँ पे जो ज़ारा थी वो ये चीज़ जब देखती है ना, शी बी लाइक कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कब हो गया, ये तो नहीं पता था। वो खान की तरफ देखती है और खान भी लाइक कि हाँ मैम ऐसा ही तो था, आपको नहीं पता। उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपने हाथ पे जो भी फाइल्स थे वो एकदम से फेंक के मारती उस टेबल पे। जो जज साहब थे वो अपनी वो हथौड़े को पीट पीट के बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, अपनी गुस्से को काबू पे रखा करिए और इज्जत बना के रखिए इस कोर्ट रूम की। वहाँ पर जो घमासान हो रही थी और काशी की जो ब्लॉग्स वाली चैनल थी ना वो अब तक तो थोड़ी सी चेंज होके उसकी मोटो बदल चुकी थी ना, क्योंकि वो अभी मॉडल थी तो उसकी वीडियोस भी उसी काइंड ऑफ जा रही थी और वो इतना ज़्यादा फेमस हो रही थी ना कि महीने में वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ तो क्रैक कर ही रहे थे। और उससे जो पैसा आ रहा था वो मंथली मंथली वो इनकम ही कर रही थी यूट्यूब से 20 लाख के ऊपर, कभी कभी 20, 25, 30, 35 ऐसा। तो समझो उसकी इनकम कितनी जा रही है। और इधर ये सारी चीज़ देख के जो ज़ारा थी वो तो शॉक पे शॉक कि ये इसको पता कैसे नहीं है। इसने सोचा था कि काशी ने शायद वीडियो करना छोड़ दिया, कुछ तो होगा, उसको पता ही नहीं है ये सारी चीज़। और जो ज़ारा थी वो तो बस अब भी अंदर ही अंदर खुन्नस खाए जा रही थी। इधर काशी भी लग कि ये कैसे बात कर रही है। जो ज़ारा थी वो इन सब के बाद वहाँ पर जो काशी के साइड के वकील थे वो बोलते अब आप बताइए कि आपकी इनकम कितनी है सालाना, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं जिया के ऊपर। जो काशी के पास ये सारा चीज़ देख के ज़ारा के पास कुछ बोलने जैसा कुछ था ही नहीं। वहाँ पर ज़ारा जो थी वो एक अलग गेम खेल रही थी। वो क्या करती,
वो जज साहब को बोलती कि मिलॉर्ड मुझे कुछ शो करवाना है, अगर आपकी मंजूरी हो तो। वहाँ पर जज साहब जो थे वो भी दे देते हैं मंजूरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्ची का फ्यूचर की बात है। वो स्क्रीन पे प्ले क्या हो रहा था, अविक और काशी की जो मॉडलिंग की फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, वो सारी चीज़ें। और उधर ज़ारा जो थी वो ये शो करने चाह रही थी, काशी कैरेक्टर थोड़ी सी ढीली टाइप की है। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती काशी मेरी गर्लफ्रेंड है, और मेरे साथ रिलेशन में होते हुए भी उसकी हर एक इंसान के साथ यूँ मिलना, ऐसे फ़ोटोज़ खींचना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने उनको बोला भी था कि आप ये सारी चीज़ मत करिए। तो मिलॉर्ड आप ये सोच के देखिए, अगर कोई इंसान अपनी शौक के लिए, अपनी करियर के लिए, फिर अपनी सारी चीज़ों के लिए कर सकती है ये सारी चीज़। क्या ही बोलूँ, इस वर्ड को मैं बोलना नहीं चाहती अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, पर मैं नहीं कुछ कर सकती मिलॉर्ड। वो अगर 100 लड़कों के साथ मिल सकती है, उनके साथ फ़ोटो खिंचा सकती है, तो मुझे नहीं लगती कि ज़िया के लिए वो एक अच्छी माँ साबित हो सकती होंगी। ओ भाई साहब, ये जो था ना वर्ड्स काशी के लिए ज़ारा की तरफ से, काशी इनके लिए रेडी ही नहीं थे। इतनी चीज़ों के बाद भी वो रेडी नहीं थी इन सारी चीज़ों के लिए। नीरजा जो थी वो काशी के हाथ पे हाथ रखती कि इट्स ओके, तुम कूल डाउन हो जाओ, क्योंकि तब तक काशी की आंखों से पानी बह चुका था। वो उसके हाथ काँप रहे थे, उसकी लिप्स काँप रहे थे, वो शेक कर रही थी, वो प्रॉपर शेक कर रही थी। तब तक जो मिलॉर्ड थे वो बोलते कि रूल्ड, ओवर रूल्ड, ज़्यादा बोल रही हैं आप ऐसा करके। और तब तक जो ज़ारा थी वो भी काशी को फिर से कटघरे पे बुलाती और बोलती कि हाँ तो बोलिए, अब इस चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। जो काशी थी वो बहुत हिम्मत के साथ बोलती है, मिलॉर्ड मैं हर किसी को इस बात की जवाब नहीं देना चाहती, पर जबकि बात मेरी बेटी को पाने की हो रही है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं ये सारी चीज़ कोई अपनी मज़े के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, और मुझे नहीं लगता ये स्वतंत्र भारत पे कोई भी प्रोफेशन परस्यू करना गलत बात है। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करा है, पर मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे चाहिए था कि मैं कुछ दिनों का ब्रेक लूँगी एंड देन फिर से कुछ करने की ट्राई करूँगी, या फिर कुछ नहीं होता तो मैं इंजीनियरिंग भी कर सकती हूँ। मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे कि मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट थी, तो मुझे कोई भी कंपनी रिजेक्ट नहीं करती। अभी भी अगर मैं जाऊँ तो मुझे कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, पर मुझे कुछ अलग करना था, जो कि मैं कर रही हूँ, और उस जगह पे मैं बहुत अच्छी भी कर रही हूँ। अविक जो है इस फ़ोटो में लड़का, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। आप चाहे तो उनसे भी बात कर सकते हो, पर उनके साथ मेरी कोई भी ऐसी वैसी कोई भी रिश्ता नहीं है। हाँ, सामने वाले वकील जो बोल रहे हैं वो सच है। मैंने इनको अपना दिल दिया था, पर अभी लग रहा है कि ये मेरी दिल रखने का या फिर उसकी हकदार नहीं है। उनकी इतनी अ, अच्छी दिल नहीं है, उनकी इतनी परवरिश अच्छी नहीं है कि किसी की भावनाओं को कैसे सम्मान किया जाता है। बाकी मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंज़ूर होगा। और ये बोल के जो काशी थी वो उधर खड़ी रहती है, और जो जज साहब थे वो बोलते कि इट्स ओके, आप अपनी सीट पे जा सकते हैं। और जो जज साहब थे वो आधे घंटे के लिए पूरे केस को मुलतवी करते हैं और बोलते कि मुझे बच्ची के साथ बात करनी है, और वही होता है। और इधर जो ज़ारा थी वो आती है काशी के साथ बात करने, पर काशी कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती, जो कि सही बात है। मैं होती तो उसको एक थप्पड़ इतनी ज़ोर की मारती ना कि शायद वो थप्पड़ की गूंज शायद लाउड ना हो, पर उसकी एहसास उसको रह जाती, उसकी ज़मीर पे वो थप्पड़ पड़ता कि तुम कैसी हो, ऐसा टाइप। और इधर से जो केस था वो फिर से शुरू हो जाती है, मतलब फिर से वही बहसबाजी चल रही थी। पर जो जज साहब थे वो बोलते कि देखिए, डिसीजन लेना हो चुका है, बच्ची जहाँ पर जाना चाहती है वहीं पर जाएगी। मैंने उससे अच्छे से पूछताछ किया, उससे पूरा पूछा कि वो क्या चॉकलेट की लालच पे या फिर आइसक्रीम के लालच पे या फिर कुछ खाने पीने की या फिर घूमने फिरने की नहीं, वो किसी ऐसी चीज़ों पे लालची नहीं है, वो प्यार की भूखी है। और मिस ज़ारा, आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। वो आपसे और आपके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि
आपकी ये बिहेवियर, जो आप अपनी प्यार की, इज़्ज़त की रिस्पेक्ट नहीं कर पाई, आप उसकी भी ध्यान नहीं रख पाएँगे, ये मेरी मानना है। और बच्ची ने भी यही बोला कि आप कभी भी उस लायक ही नहीं हैं या फिर थी, जो काशी जी डिज़र्व करती है। तो फैसला यही है कि ज़िया कश्यप की जो कस्टडी है, वो काशी गुप्ता को मिलती है और ये केस इधर ही डिसमिस होता है। इसके आगे कोई बात और नहीं होगा। जो लीगल प्रोसेसिंग है, वो वकीलों की द्वारा पूरी की जाएगी। और ये बोल के जो जज साहब थे, वो चले जाते हैं। और इधर जज साहब के जाना ही था कि ज़ारा जो थी वो इतनी ज़ोर की चीखती है, मतलब अपनी सारी चीज़ों को वो उधर से उठा के फेंक देती है टाइप। जो खान था वो भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसकी भी तो गलती थी, उसने सही से इन्फॉर्मेशन भी तो उसको नहीं दिया था। और इधर से जो काशी थी वो ज़ारा को लेके उधर से चली जाती, क्योंकि आज कुछ और नहीं होने वाला था। और इधर नीरजा, मीत और मेहर सारे लोग काशी के पीछे पीछे चल रहे थे। मतलब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी ना कि ये लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ये लोग भी हक्का बक्का रह गए थे कि क्या होगा, कैसे संभालेंगे इस लड़की को, क्योंकि प्यार में दगा लेना या फिर दगा मिलना, ये फील कर पाते हैं ये लोग। जो इंसान प्यार में होता है उसको पता चल जाता है, या फिर उसको मालूम होता है कि दुख कितनी डीप होती है। और काशी तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, वो चुप थी। और ये लोग बस जा रहे थे कि बस कोर्ट की सीढ़ियों से उतर के बस गेट के सामने आए थे, काशी एकदम से फेंट होके गिर जाते हैं। मतलब पूरी ज़मीन पे वो लौट जाते हैं। वहाँ पर जो नीचे थी वो एकदम से दौड़ के आती है और काशी के पास बैठती है। और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि सारे लोग आके एकदम से देखने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो अच्छी भली चल के आ रही थी, ये बेहोश कैसे हो चुकी है। और जो ज़िया थी वो तो एकदम से काशी को पकड़ के वो रो रही थी, बार-बार बोल रही थी, काशी, काशी उठो ना, क्या हो गया आपको? काशी, काशी उठो ना, काशी क्या हो गया आपको? और जो नीरजा थी वो काशी के सर को अपनी गोद में रखती है और मेहर को बोलती है, जल्दी से पानी लेके आ, जल्दी से पानी लेके आ। और ये लोग ये भागम दौड़ी में लगे रहते हैं। मतलब सोच के देखो कितना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुकी होगी कि उसको सदमा के कारण वो बेहोश हो चुकी है। ओह गाइस, तो आज ये पार्ट लॉन्ग था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बीच में ब्रेक करना। तो एंजॉय, और खुश हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना? मैं इंतज़ार में रहूँगी आप लोगों के कमेंट की, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।